मित्रों नमस्कार। आप बसंत गुरु जी के साथ सफलता के सूत्र में आज हम देख रहे हैं मन की क्या भूमिका है। मन के विज्ञान से सफलता के सूत्र निकलते हैं। किसी भी सफलता में मन का अद्भुत स्थान होता है। तभी तो कहते हैं ना, मन की जीते जीत और मन के हारे हार। केवल इतना ही नहीं होता, मन की जीते जीत और मन की हारे हार नहीं होता। मन कब अपने को हारा हुआ महसूस करता है, मन किस कंडीशन में अपने को थका हुआ महसूस करता है, मन कब अपने को चंगा नहीं कर सकता, मन अपने को कब चंगाई नहीं कर सकता। आखिर मन के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि मन उसको अपने चंगाईपन में लाने के लिए क्या किया जाए। मित्रों, मन का एक विज्ञान है। हमारा जीवनचर्या जिस तरह से होते हैं, हमारा स्वभाव जो होता है, हमारा डीएनए का भी प्रभाव होता है। उसमें क्या हम अपने मन को साधने की कोशिश किए हैं? क्या हम मन को अभ्यस्त करते जा रहे हैं? क्या हम मन को प्रशस्त कर रहे हैं मार्ग कि देखो कि आपको इतने घंटे ऐसा श्रम करना है बिना थके और उस पर एंजॉय करते हुए, खेल करते हुए। तो जब तक हम अपने मन को एक विश्वास नहीं दिलाते रहेंगे, मन को जब तक हम एनर्जिक नहीं करते रहेंगे और मन को बिना समझे यदि हम कोई काम करेंगे तो फिर वह मन थक जाता है और थका हुआ मन फिर हारने लगता है और हारा हुआ मन आप सफल होते हुए भी असफल हो जाते हैं। मान लीजिए आप 500 सीढ़ी आपको चढ़ना है, आपने पहले सीढ़ी से आपने मन को कोई बताया नहीं, मन में कोई योजना नहीं बनाया कि 500 सीढ़ी चलने तो किस गति में चलना है, और आप एकदम दौड़ लगा लिए, जंप करने लगे, उछल कूद करने लगे और 100 सीढ़ी के जाते जाते तक आप थक कर चूर हो गए। बुरी तरह से आपका शरीर थक गया, एक एक अंग आया, एक एक कोशिका पीड़ाओं से भर गया। अब आपसे चढ़ना ना हो पाएगा। लेकिन एक बच्चा वही देखा कि मुझे 500 सीढ़ी चलना है, मेरी सामर्थ्य ज़्यादा कमज़ोर है, मेरी पैर में उतनी ताकत नहीं रह गया है, मैं उतनी शरीर से बलिष्ठ नहीं हूँ, मैं उतना मजबूत नहीं हूँ कि मैं दौड़ लगा के चलूँ। तो वह पहले ही सोच लेता है कि मुझे किस गति में चलना है और वह धीरे धीरे अपना एक चाल और अपने मनोबल को बढ़ाते हुए अपने मन को यह कहते हुए, देखो अब तो 499 सीढ़ी बचा, देखो अब तो 480 सीढ़ी बचा, देखो केवल 450 सीढ़ी बचा, देखो अब 300 केवल बच गया, देखो अब ऐसे घटते क्रम में यह कहते हुए कि देखो मैंने इतना चढ़ना नहीं बोलते, केवल इतना ही बचा, केवल इतना ही बचा। ऐसे करते करते वह निरंतर बढ़ते बढ़ते वह 500 सीढ़ी पार कर लेता है, 500 सीढ़ी पार कर लेता है और कहता है वाह वाह, देखो यह मेरा पूरा मेरा मन ने साथ दिया और मैंने 500 सीढ़ी चढ़ गया। तो मित्रों, मन के विज्ञान को समझिए। मन, एक बार आप उसके साइंस को समझ करके कोई भी काम करेंगे तो उस काम में यदि आपका मन लगा रहेगा, मन समझेगा उसको, मन एनर्जिक होगा, तो फिर आप सफलता तो आपके हाथ ही में है। सफलता कहीं रहता नहीं है, सफलता तो आपके मन के साथ ही है। आप पहला कदम बढ़ाते हैं, वहीं से डिसाइड हो जाता है कि आप फेलियर होने वाले हैं कि पास होने वाले हैं, सफल होने वाले हैं कि लूजर होने वाले हैं। क्योंकि आप आधे अधूरे मन से, आधे अधूरी योजना से, आधे अधूरी दिलचस्पी से, आधे अधूरा विश्वास से, आधे अधूरा चीज़ों से आप जब उसको कर लेते हैं, फिर करते हैं तो फिर उसका क्या मायने होगा? एक ही मायने होता है। तो फिर आप कुछ समय जा कर के आपका मन फिर इधर उधर भागेगा, मन दूसरे काम में जाएगा, मन तीसरे काम में जाएगा, मन चौथे काम में जाएगा, मन पांचवें काम में जाएगा और सारा काम आपका पेंडिंग होते होते आप अधूरा होते होते फिर आप अधूरे में बाट लग जाएगा, फिर आपका बाट लग जाएगा। मित्रों, कौन क्या कर सकता है ऐसे मन वाले को? तो उस मन को चंचला मन कहते हैं, उस मन को आधे अधूरे वाले मन कहते हैं, उस मन को डरपोक मन कहते हैं, उस मन को संकालू मन कहते हैं, उस मन को संशय वाले कहते हैं। और संशय वाले मनुष्य कभी अपने आप को सफल कर ही नहीं पाता। इसीलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तू अपना संशय की त्याग कर और दृढ़ मन वाला बन। तू अपने संशय के त्याग कर और अपने मन को स्थिर रख, तो अपने मन को स्थिर रख, इधर उधर चंचला मत बन और इधर उधर की देख मत। तू घोड़े की टोप जैसे टॉप लगा ले और अपने लक्ष्य की तरफ देख और बढ़ और मन को क्रियाशील रख। मित्रों, लक्ष्य को पाने के लिए अंतर्ज्ञान के विज्ञान को समझिए। मन की जो 3 परत है आपका, मन जो अन्नमय मन है, मनोमय मन है और विज्ञानमय मन है।
ये तीनों मन अलग अलग फंक्शनल है, तीनों अलग अलग कार्य करते हैं। एक वर्तमान की चीज़ों को सोचते हैं, वर्तमान के ड्रीम को देखते हैं, आज के लक्ष्य को तय करते हैं, आज के लक्ष्य को पाने के लिए चल पड़ता है। वह छोटे छोटे बातों में परेशान भी हो जाता है और वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश भी हो जाता है। फिर आपका आता है आपका अंतर जगत का मन। उस अंतर जगत के मन को एक लंबे प्लानिंग करना पड़ता है और वो लंबे समय तक एनर्जिक रहता है, या लंबे समय तक निराश रहता है, या लंबे समय तक विश्वासी रहता है, या लंबे समय तक संशयी हो जाता है। और वह एक प्रबल ऊर्जा का संग्रह भी है। इसीलिए यदि हमारा जो अंतर ज्ञान का मन है, अंतर जगत का मन है, यदि वह मनोमय मन है, यदि वह हम विकसित नहीं है, हमने उसको नहीं समझा है, यदि हमने उसको प्रशिक्षित नहीं किया है, हमने उसको अभ्यस्त नहीं किया है, हमने उसके साथ तालमेल नहीं बैठाया है, तो हमारा काम पग पग पर कठिनाई को झेलना पड़ता है। फिर आ जाता है हमारा अंतर ज्ञान का मन, अंतर जगत का मन, जो अवचेतन मन से जो कनेक्ट रहता है। वह एक बार आप ड्रीम देख लेते हैं, एक बार आप सपने देख लेते हैं, एक बार उस मन के बाबत आप अपने पक्का कर लेते हैं योजना को, वह उसमें वह पलते रहता है। वो सही और बुरा नहीं जानता, वो ये जानता है कि आपने ये ऑर्डर किया है, इस ऑर्डर को पालन करना है, आपने ये आदेश किया है, आपको ये पालन करना है। मान लीजिए एक लिफाफा में आपने कुरियर कर दिया और उस लिफाफा में क्या है वह कुरियर वाला नहीं देखता, वह डिलीवरी बॉय नहीं देखता, पर एक जो सेकंड वाला मन था उसको निर्देश मिला हुआ है कि इस सामान को सप्लाई करने से पहले, डिलीवर करने से पहले देख तो ले भला है क्या। तो ये तीनों मन को कार्यविधि को आप समझिए मित्रों। जब तीनों मन की कार्यविधि समझ जाते हैं तो जो जिसका कार्य है यदि आप उसको उसमें लगा देते हैं तो फिर हमारा हमें फिर सफलता तो मिलना ही मिलना है, और पूरी मात्रा में मिलना है। जिस मात्रा में मिलना चाहिए उस मात्रा में ही मिलना है, तो उसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं हो पाती। तो फिर मित्रों आप देखिए, किसी भी सफलता को एक सूत्र में बांधिए और मन की ज्ञान को, मन के विज्ञान को और मन की क्रियाविधि को समझिए और समझ करके उसको परिपालन कराइए। वो आपका सहायक टूल्स है, वे आपके अंग अवयव है, वे आपके अस्त्र शस्त्र है, वे आपके शानदार आपके महारथी हैं। उसको उपयोग करें और अपने आप को सफल व्यक्ति बनाएं, सफल व्यक्तित्व बनाएं, सफल कारोबारी बनाएं, सफल जो भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उसमें अपने आप को सफलता के ऊंचे मानदंडों को प्राप्त करते रहें। हमारी शुभ आकांक्षा के साथ नमस्कार, थैंक यू।